हेलो गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे उस महान वैज्ञानिक के दिमाग को समझेंगे जिसने बल्ब का आविष्कार किया, है ना। उसके दिमाग के बारे में हम जानेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, है ना। तो जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया उन वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। जो बचपन में जो थे पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो थे। क्या पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो थे। एक दिन क्या बोलते स्कूल का प्रिंसिपल उनकी माताजी को, उनकी मदर को एक लेटर लिखता है और जिसमें वो ये लिखता है कि आपका के बेटे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और जिसको हम स्कूल में आगे नहीं पढ़ा सकते। इस प्रकार का लेटर अपनी यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के माताजी को भेज देते हैं वो, है ना। अब क्या होता है, इम्पोर्टेंट बात, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो रहते हैं अपनी माँ से पूछते हैं कि सर ने क्या बोला, है ना। तो उनकी माँ का जो जवाब रहता है ना, इतना सुंदर सा, प्यारा सा और पॉजिटिव रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उनकी माँ अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलती है कि आपका बच्चा जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, जिसके कारण हम इसको अपने स्कूल में आगे नहीं पढ़ा सकते। क्या उनकी माँ ने अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या बोला? उन्होंने नेगेटिव बातें नहीं बोली उसको और ना ही कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले, बल्कि एक पॉजिटिव और एक प्रेरणादायक शब्द बोले। क्या बोले? कि हमारा बेटा जो है बहुत बुद्धिमान है और हमारा स्कूल जो है इस काबिल नहीं है कि इतने बुद्धिमान बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आपके बच्चे को आप स्कूल मत भेजिए, है ना। तो शब्दों में हेर फेर देखिए, क्या शब्दों में हेर फेर देखिए कि उसी वाक्य को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बोला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में वो जो बात जो रहती है ना, इस कदर की बैठी कि वो महान वैज्ञानिक बने, क्योंकि उनके दिमाग में वो बिलीफ सिस्टम बैठ गया। उनकी माँ ने बैठा दिया कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत बुद्धिमान है, क्या बहुत बुद्धिमान है। तो बस क्या था, वो बन गए सदी के महान वैज्ञानिक, जिनका हम आज जो है लाइट आविष्कार जो है वो जला रहे हैं, जिसको क्या बोलते उस समय में सेकंड सूरज बोला गया था, दूसरा सूरज बोला गया था। दुनिया को अंधेरे से उजाला की ओर उन्होंने नई दुनिया दी। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में और उनकी जीवन कथा के बारे में, है ना। तो इसके बारे में आप नेट पे भी जान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, किस प्रकार उनका दिमाग रहा बचपन में और किस प्रकार वो अपने लाइफ में सफल हुए, असफल हुए। लाइट बनाने में उन्होंने शायद 1000 बार तो वो असफल हुए हैं, यानी 999 बार तो वो असफल हुए हैं और फिर सफल हुए हैं। तो उनसे पूछा गया पत्रकार से कि क्या बोलते आप तो 999 बार असफल हुए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? एक पॉजिटिव वे में दिया आंसर कि मैं 999 बार असफल नहीं हुआ, मैंने वो तरीके खोज निकाले जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो ये होता है खुद पे विश्वास। क्या खुद पे विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। अब हमको कौन सा दिखाई दे रहा है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि हम अपने प्रयास में क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। सफलता पाने के लिए प्रयास, सुधार और संघर्ष
क्या प्रयास, सुधार और संघर्ष, कोई एक ही बार में सफलता नहीं मिल जाती है। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। धीरे 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 हम एक एक कदम उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो माइंड डेवलपमेंट को समझो और अपने आप पे विश्वास करो और मेहनत, प्रयास, सुधार करो। सफलता आपकी है, आपके कदमों में है। तो जो कुछ है आपके दिमाग में है, अपने दिमाग को डेवलप करिए, ना कि अदर चीज़ों में करके उधर विश्वास करिए, उधर मेहनत करिए। जो कुछ करना है आपके दिमाग में करना है और जो कुछ मेहनत करना है आपको करना है। तो हमसे जुड़िए, ऐसे ही कई अच्छे अच्छे उदाहरण जो है हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार से माइंड डेवलपमेंट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू उदाहरण में।